ओके गाइस, मार्केट ओपन होते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर दिया है। और मार्केट में कभी भी इम्पोर्टेंट ना तो ट्रेड लेना होता है और ना डेली ट्रेड करना होता है, लेकिन मार्केट में एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी मार्केट में आपका सेटअप बन रहा है तो आपको तब ट्रेड प्लेस करना ही है एनी हाउ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है मार्केट में, आज जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ना यहाँ पे आकांक्षा या फिर एक ना मेरी इंट्यूशन या फिर जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं इतनी देर से मार्केट ने मुझे ये जो एक्सपीरियंस दिया है वो मुझे बताता है कि मार्केट आज मुझे लॉस दे सकती है। लेकिन फिर भी मेरा सेटअप बाइंग साइड का बना था तो मैंने बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया। उसके बाद में मार्केट बहुत सही चलने लगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक छोटी सी वो अंदर से होता है ना कि ये ट्रेड प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे दिख रहा था। फिर भी मैंने लिया और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2.5 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस ट्रेड को मैंने 72.60 पर लिया और 70 रुपये पर मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा, यानी कि 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस। मैक्स टू मैक्स अगर इस ट्रेड में मैं लॉस भी करता हूं तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये करूंगा। बट अगर मैं इस ट्रेड से मैं प्रॉफिट करता हूं तो मैं 5000 से ज़्यादा करूंगा, यानी कि 1:4 की RR रेशो आपको हमेशा रखने है और इसी तरह से आपको हमेशा ट्रेड करना है। और वैसा ही मैंने आज के दिन पर यहाँ पे किया। तो मार्केट में अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं है आज यहाँ पे ट्रेड नहीं बन सकता, ठीक है, मेरे को लॉस हो सकता है इसमें, फिर भी मैंने ट्रेड लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आज यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया तो मेरे दिमाग, देखो आप और आपका दिमाग और आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों ही अलग तरीके से चलते हैं, ठीक है। और आपके जो थॉट्स होते हैं वो इन तीनों को एक जगह पे रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आज ट्रेड ना लेता, ये पता होने के बाद भी कि मुझे इसमें लॉस हो सकता है, ठीक है, तो भी इस मार्केट में क्या होता, मैं खुद का अपने एनालिसिस पे, अपने सेटअप पे मुझे भरोसा नहीं रहता फिर, ठीक है। मैं किस पे भरोसा करने लगता? अपने इंट्यूशन पे। और इंट्यूशन से आपको कभी मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपको दिख रहा है कि इसमें लॉस हो सकता है तब भी ट्रेड लेना है, सो दैट कि आपका दिमाग और अग्रेसिवली आपके सेटअप के ऊपर भरोसा करना सीखे, ठीक है। मैं भी कोई मार्केट में अभी 7-8 साल से हूँ, मैं कोई बहुत देर से स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ। फिर भी हमको एक तरीके के साथ एक पैटर्न को फॉलो हमेशा करना पड़ता है। साइकोलॉजी जिसको आप बोलते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही चीज़ है। आप खुद डिसाइड करते हो आपको क्या करना है। आपका डिसीजन होता है आपको कितना लॉस लेना है। आपका ही डिसीजन होता है कि आपको कितने ट्रेड्स मार्केट में लेने हैं। मेरा क्या है? एक ट्रेड लेना है दिन में। मेरा क्या है कि मुझे स्टॉप लॉस 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं रखना इस अकाउंट में। वही होता है, वही करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करूँ, ठीक है। और अपनी साइकोलॉजी को, अपने दिमाग को कैसे सिखाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो तो आप मेरे से सीख सकते हो। बाकी आप स्टॉक मार्केट में इतना लॉस मत करो। जितना लॉस करोगे उतना मार्केट में फंसते जाओगे, इस दलदल में उतना ही फंसते जाओगे, उतना गहरा, उतना अंदर तक इस दलदल में फंसोगे, ठीक है। तो सही चीज़ों को सीखो, सही दिशा की ओर बढ़ो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो, पिछले आज 5th डे है चैलेंज का, ठीक है। और 3 दिन हमने प्रॉफिट करा है, 2 दिन लॉस करा है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं कितने प्रॉफिट में, आप सोच सकते हो। आप मेरे प्रॉफिट को एक बार प्लस करके देखना। लॉस मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, बट प्रॉफिट मैंने बहुत सही करे हैं। मैं अभी भी स्टिल लगभग आप मान लो कि कम से कम भी मैं अभी इसमें 10,000 के प्रॉफिट में रहा हूँगा, और लॉस मेरा कितना है? सिर्फ 2,000, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग होती है। सब्सक्राइब कर दो हम मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाकी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।